ओके, हेलो क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था फंगी के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका तीसरा टाइप है प्रोटोजोआ। द वर्ड प्रोटोजोआ इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, प्रोटोस विच मीन्स प्रिमिटिव एंड जोआस विच मीन एनिमल्स। ठीक है, जो प्रोटोजोआ शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रोडूस, जिसका मतलब होता है, प्रोडूस का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब प्राचीन या बहुत ही पुराना। और जो दूसरा शब्द है जोन्स, उसका मतलब होता है एनिमल या जानवर। ठीक है, प्रोटोजोआ आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो है वो कंसिडर करता है बहुत ही प्राचीन जीवों में से एक होता है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी एंड इन मॉइस्ट हैबिटेट सच एज डैम्प सॉइल। प्रोटोजोआ जो है अधिकतर फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सी समुद्रों में पाया जाता है, और ऐसे जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे नमी होती है और गीली मिट्टी होती है। दे कैन बी फाउंड इन पॉन्ड एंड पुल, इसे तालाबों में भी पाया जा सकता है। ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड इन ऑलमोस्ट ऑल दी प्लेसेस। इसे मरे हुए जानवर और पौधों के ऊपर ही पाया जा सकता है। डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों पे पाया जा सकता है, तथा लगभग सभी जगहों पे पाया जा सकता है इसे। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ आर दी सिंपलेस्ट स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। देयर साइज रेंज फ्रॉम 2 to 100 millimeter. For example, amoeba, paramecium, euglena, प्लाज्मोडियम, इंटामीबा, लिस्मेनिया etc. अमीबा जो होते हैं बहुत ही सरल और छोटे जानवरों जैसे होते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 2 to 200। इनका साइज जो होता है वो 2 से 200 मिलीमीटर तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा और लेशमेनिया। ठीक है, अक्वेरियंस ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ होता है। दीज आर मोस्टली फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, मॉइस्ट सॉइल एंड ड्रेन्स। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पोलर रीजन एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन। सम प्रोटोजोआ लिव इन और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ है, जैसे बताया गया कि अधिकतर नमी वाले स्थानों पे पाए जाते हैं, या जहाँ पे जल ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल एंड ड्रेन्स, नमी वाली मिट्टियों में और नालियों में भी पाए जा सकते हैं। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पोलर रीजन्स एंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स। ध्रुवीय क्षेत्रों पे या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जैसे बर्फीली जगह हो गए, या तो बहुत ही ऊंचे पहाड़ों पर, पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। सम प्रोटोजोआ लिव्ड इन ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी दूसरे सजीव जीवों के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। साइज, इट हैज़ अ वेरिएबल साइज रेंज फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन से। इनका साइज जो होता है 2 से 200 माइक्रोन तक हो सकता है। अ सेल ऑफ अ प्रोटोजोआंस कंटेन मेम्ब्रेन्स बाउंड प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटोजोआ का जो सेल होता है वह झिल्लीनुमा एक परत से बंधा होता है, जिसमें कि भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जिसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम आर हेलोजोइक एनिमल लाइक। इनमें मतलब कि बहुत सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, मतलब कि वे अपना भोजन अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं हेलोजोइक, होते हैं जानवरों की तरह अपना भोजन जो है दूसरे से प्राप्त करते हैं। सम आर हेलोपाइटिक, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, अपना खाना जो अपना न्यूट्रिशन जो है खुद बनाते हैं। एंड सम आर सेप्रोजोइक, लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। कुछ होते हैं वो सड़े गले चीज़ों से, मृतपोषी होते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन, एक यूग्लिना होता है वो अपवाद होता है। इट हैज़ हेलोपैथिक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इन लाइट, यह पौधे के तरीके का न्यूट्रिशन लेता है। सम फर्न्स लाइव इन सिम्बोसिस विद अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वह सिम्बोसिस की तरह होते हैं, मतलब सजीवी होते हैं, वो
मतलब कि दो या दो से अधिक जो प्राणी होते हैं एक साथ मिलकर जो रहते हैं या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं सिम्बोसिस, ठीक है, सहजीवी बोलते हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसा होता है इसमें? इट रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस बाय बर्डिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, काइस्ट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो अक्योर बाय कंजुगेशन। इन कंजुगेशन टू इंडिविजुअल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें? असेक्सुअल भी होता है, अलैंगिक भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, लैंगिक भी होता है। असेक्सुअल मीन्स अकेले ही ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि बिखर कर फिजन के द्वारा ये क्या करते हैं, मतलब विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, इसे फिजन बोलते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है, मतलब जब दो प्रोटोजोआज मिलते हैं, मिल के प्रोडक्शन करते हैं, नया रिप्रोडक्शन करते हैं, नए प्रोटोजोआ का निर्माण करते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यूजफुल प्रोटोजोआज, कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, मतलब कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो लाभदायक प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। प्रोटोजोआज सर्व एज फूड फॉर मैनी स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ होते हैं बहुत सारे जलीय प्राणियों के भोजन के रूप में भी कार्य करते हैं या खाने के काम में आते हैं। जो प्लैंकटन और टिनी प्रोटोजोआ विच लिव इन द सी। जो प्लैंकटन एक छोटा सा प्रोटोजोआ होता है, बहुत ही छोटा, जो कि समुद्र में रहता है। दे फॉर्म द प्रिंसिपल डाइट ऑफ ब्लू व्हेल। यह मुख्यतः जो ब्लू व्हेल होता है, समुद्री मछली, बहुत बड़ा ब्लू व्हेल मीन्स पृथ्वी का सबसे विशालकाय जो जीव है, हाथी से भी बड़ा होता है, ठीक है, उससे ब्लू व्हेल होता है। तो ब्लू व्हेल इनको खाने का काम करते हैं। हु गल्प देम इन विथ सी वाटर। जो ब्लू व्हेल होते हैं वो समुद्री वाटर सहित इनको निगल लेते हैं। दे आर दी अल्टीमेट डिकम्पोजर्स इन नेचर as they feed on bacteria and fungi which decompose dead organic matter. They are thus useful in the treatment of sewage. जो प्रोटोजोआज होते हैं वह प्रकृति के अंतिम डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर मीन्स किसी चीज़ को सड़ा गला के ख़त्म करने वाले, ठीक है। as they feed on bacteria and fungi which decompose dead organic matter. They are thus useful in treatment of sewage. इसलिए क्योंकि ये किसी चीज़ को सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं, इसलिए यह नालियों के ट्रीटमेंट में सहायक होते हैं, ठीक है। सम प्रोटोजोआज लिव्स इन दी बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प देम इन डाइजेशन। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो दूसरे जीवों के ऊपर भी रहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर भी रहते हैं और उनको पचाने में सहायक करते हैं। बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर होते हैं और उनके पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। टर्माइट्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दीमक हो गया है, प्रोटोजोआ लिविंग इन देयर बॉडी। प्रोटोजोआ होते हैं वो दीमक के बॉडी के अंदर होते हैं। द प्रोटोजोआ डाइजेस्ट दी सेलुलोज इन द वुड ईटन बाय टर्माइट्स एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट द टर्माइट्स कैन यूज। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो दूसरे जंतुओं के या लिविंग जंतुओं के अंदर होते हैं, जैसे कि दीमक के अंदर प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, जो दीमक लकड़ियाँ खाते हैं तो उन लकड़ियों को पचाने का काम वो प्रोटोजोआ करता है। उन लकड़ियों को पचा के वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट का यूज वो दीमक करते हैं। अब हार्मफुल प्रोटोजोआ कुछ होते हैं क्या? सम टाइम्स अमीबा लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच कॉसेस ब्लीडिंग एंड डायरिया एंड टर्म्ड एज एमोबिक डिसेंट्री। कुछ अमीबा ऐसे होते हैं जो कि मनुष्य के लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, बड़ी आंत में होते हैं, मतलब पेट में बॉडी का एक पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत। मतलब खाना जब हम खाते हैं तो वो पहले जाता है पेट में, फिर पेट के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जाते हैं, रहते हैं, तो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। अब ब्लीडिंग और डायरिया के कारण बन जाते हैं। डायरिया मीन्स दस्त एंड टर्म अमोबिक डिसेंट्री, मतलब पेचिस या आंव। अगर ये मनुष्य के बड़ी आंत में चले जाएं संयोगवश तो बीमारी का कारण बनते हैं, जैसे डायरिया हो गया। अ वार्म लाइक प्रोटोजोआ
ट्राइपेनोसोमा लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैटल एंड वाइल्ड एनिमल। कुछ केचुए टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं जिनका नाम होता है ट्राइपेनोसोम। वो रहते हैं मनुष्य के या पशुओं के या जंगली जानवरों के ब्लड स्ट्रीम में, खूनों में, ठीक है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है उनको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अनदर डेंजरस प्रोटोजोआज इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग। एक और हानिकारक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो कि कारण होता है एक बीमारी मलेरिया का, ठीक है, जो कि मलेरिया फैलाने में सहायक होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अलगाई के बारे में, ठीक है, अलगी या अलगाई बोलते हैं। कुछ ना समझ में आए तो पूछिए आप लोग।